दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तक। दर्शकों, दरअसल आज मैं फिर दोबारा जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के जो व्यापार मंडल है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार गुरमीत सिंह, इनके पास इनके ऑफिस में आया हूं। दरअसल बात ये थी कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा र्यूमर्स, अफवाह ही कह सकते हैं, फिलहाल इस समय तक तो मैं यही कहूंगा। अब सच्चाई क्या है वो हम इनके गुरमीत सिंह जी के मुंह से ही सुनेंगे। अफवाहें यही चल रही थी कि इनको कुछ धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं और कुछ बातें भी हो रही हैं। ऐसी बातें क्या हैं? क्या इन अफवाहों में कोई सच्चाई है या ये सच्ची बात है कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं? ये भी सुनने में आया था कि इनके ऊपर एक दो बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। इस वजह से, किस वजह से नहीं, ये तो हमें पूरी तरह कंफर्म नहीं है। हम आज इन्हीं से बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हो गया और आपको धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसी क्या बात है? गुरमीत सिंह जी, एक तो सबसे पहले सत श्री अकाल प्रभु। सत श्री अकाल जी। मैं सर गुरमीत सिंह जी, ये चीज बताइए कि ये अफवाहें सही हैं या गलत हैं कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आपके ऊपर एक दो बार जानलेवा हमला भी हो गया है? ऐसी क्या बात? बिल्कुल सही है। मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको एक सबूत देता हूँ, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। मुक्की देखी थी, ये हमारे सानी साहब हैं, ये उनके बंदे, ये वो बंदे हैं जो आपने गोर मार्क की है मैंने, जिन्होंने मेरे ऊपर धक्का मुक्की की थी। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हम पब्लिक की कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कर रहे थे प्रोग्राम। ये सारे के आप देख सकते हैं किस हद तक कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का और हम बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया और कैसे कैसे किया गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई बार। इसमें से ये जो लड़का है जिसमें एक बार हमारे जगराते में भी अटैक करवाया था गया था, ये जो फर्स्ट नंबर पे जो बंदा है, इसने एक बार रात को हम जगराते में, मैं चीफ गेस्ट था, वहां पे भी हमला हुआ था। कहने की बात है, वहां पे उस समय मोहल्ले वालों सबने कहा था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन हमने इसलिए मैंने नहीं होने दी क्योंकि ये कांग्रेस की बदनामी, हमारी पार्टी की बदनामी होती थी। जो बात मैंने अपने भल्ला साहब जी को आके बता दी थी और उस समय भल्ला साहब जी ने मुझे कहा, इसको सामने भी कर दिया, भल्ला साहब जी ने कहा भाई आप इकट्ठे होकर रहा करो, कोई बात नहीं, मैं इसको देखूंगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कई चीजें कई बार हुआ, शीरी चौक में भी हुआ मेरे ऊपर, लेकिन सैनी साहब के बेटे ने कोशिश की थी और भी कई जगह पे मेरे ऊपर अटैक इस तरह के करने की कोशिश की कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे हर चीज की जा रही है। पहले भी आपको मैंने बताया था कि मुझे कई बार धमकी दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। हमारे सीनियर नेता थे, अगली बार शायद मैं उनका नाम भी बता दूं, उनको भी मेरे ख्याल में पहुंच जाएगी कौन था वो, ये उन्होंने उसका नाम लिया, 5-7 बंदों को, उसका ये चीज है तो आपको मार दे, आप ऐसे काम बंद कर दो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही, ये इतना कुछ होने के बाद भी हमारी पार्टी क्यों नहीं एक्शन लेती। आज मुझे कुछ चीजें आगे सामने में आई हैं कि एक हमारा कांग्रेस में एक बंदा था, हमारा पुराना था बहुत, वो फिर से पहले चला गया, फिर से वापस आया, उसके ऊपर भी इन्होंने जब साहब सच बाहर लगाने की, उसके ऊपर भी डेफामेशन केस लगाया गया। वो एक्चुअल क्या है कि जो लोग, आप हमें बताइए, कांग्रेस पार्टी के लिए लोग काम करेंगे कांग्रेस के, या डेफामेशन केस के में फंसेंगे? एक तो जेब से पैसे खर्चेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे, और दूसरा जाके डेफामेशन केस में फंस जाती है। मुझे बताइए क्या किया है किसी ने, उसने क्या कर दिया जिनके ऊपर। अब गुरमीत सिंह जी, एक चीज वो बताइए, मेरे सुनने में ये भी आया है कि आपके ऊपर भी एक डिफेमेशन केस आ रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल मुझे धमकियां दी जा रही हैं, सब कुछ है, हर चीज है। मुझे साफ लफ्जों में कह दिया कि आपको मरवा देंगे, या आपके, मुझे बताइए ऐसा कौन सी बात की है? हम तो पार्टी के लिए, पार्टी के लिए कोई चीज को करते हैं, पार्टी का नुकसान है, 18 साल से नुकसान हो रहा है, क्या पार्टी को नहीं करे? क्या किसी के लिए हमारे, चाहे कोई भी, भल्ला साहब ने कहीं प्रोटेस्ट, हर एक ने किए, अरविंद शर्मा ने प्रोटेस्ट किए, क्या उन सबके ऊपर इसका मतलब डेफामेशन केस होना चाहिए? जो हमारे राहुल जी ने किए हैं, प्रियंका जी ने किए हैं, खड़गे साहब जी ने किए हैं, कैसे हर एक के खिलाफ हम चलते हैं, जो हमारी आवाज उठाते हैं, तो इसका मतलब डेफामेशन कैसे होना चाहिए? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। ये क्या है, तमाशा बना दिया। एक चीज और बताइए, ये डिफेमेशन केस आपके ऊपर क्यों डालने वाली बात आ गई? क्यों ऐसी बात हो? देखो, जब हम किसी को सच बताते हैं, काम कोई करता नहीं,
अभी मैंने बताया कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए पूरी डिटेलें मैंने बताई थी, जो आपने देखा कि इसमें मैंने घर से नहीं बनाई थी। कांग्रेस पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको ट्वीट किया गया, किसको बाहर निकाला गया, क्यों नहीं, जो काम करने वाले उसको बाहर निकाला गया। जो कैरेक्टरलेस है, जो अगर अखबार की कटिंग आती है, किसी की भी उसको अगर फॉरवर्ड करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो उसके ऊपर केस नहीं बनता है। अभी कुछ दिन पहले गुरमीत जी, मैंने सोशल मीडिया पर श्रीनगर में एक सवीना कांड हुआ था, उसमें योगेश सानी की तस्वीर भी देखी। ये क्या मसला था जी इसमें? मैं ये चीज कहना, वो मुझे भी आई, मैंने पार्टी के कुछ लोगों को सेंड किया, पर ये देखिए, मैं खासकर उसमें ये चीज कह हाई कोर्ट के जज साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसकी इंक्वायरी किया जाए, क्योंकि जो सस्पेंशन जो अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉबो न्यूज़पेपरों में आया था इसका, तो उसकी क्या उस ऑर्डर की तामील हुई थी या नहीं हुई थी? ये चीज की ये जज साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाई कोर्ट के कि ये क्यों नहीं है, ये चीजें हैं क्या? जब केस ट्रांसफर किया गया, क्या उनको पैसा, जो गवाह थे उनको पैसा दिया गया या नहीं? क्योंकि जो गवाह है उनको आने जाने का खर्चा दिया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके ऊपर क्या खर्चा मिला या नहीं मिला, हर चीज का खर्चा होता है। ये मैं चीज कहना चाहता हूं जज साहब से कि क्या क्या मुझे बताइए, कोई गवाह चंडीगढ़ या दिल्ली या कहीं कोई जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक उसका घर छोड़ेगा, कारोबार छोड़ेगा, वो क्यों जाएगा? इसलिए मेरी जज साहब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ध्यान में मद्दे रखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि पता चले और ये क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इसका मतलब ये हो गया कोई ऐसे केसों में कोई नहीं बोलेगा? क्या पुलिस के ऊपर, क्या मीडिया ने, सारे मीडिया में आए थे ये केस, जो समीना कांड के सारे पूरे टाइम बड़े बड़े मीडिया में आए थे, क्या उनके कितने लोगों पे केस किया गया? मैं ये चीज कहना चाहता हूं, क्या जो एफआईआर दर्ज करने वालों के ऊपर केस किया गया, क्या जो हाई कोर्ट में है उसके ऊपर केस? ऐसे कितने लोगों को डराएंगे ये लोग? ऐसे को बाहर रखना ही ऐसे लोगों के लिए हमारे लिए जुर्म है। इसीलिए तो सारे लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई भी आदमी किसी रेप केस के लिए, अभी मैंने सुना है 9 साल 13-14 साल के में आया था हमारा जम्मू न्यूज में कि 9 साल की बच्ची के ऊपर गैंग रेप जम्मू में हो गया। तो अगर आप लोग ऐसे लोगों को हम ये चीज कहते हैं अगर सजा नहीं देंगे, तो मीडिया वाला क्यों बोलेगा? जो उसके अगर उसके ऊपर कोई बंदा उसको फॉरवर्ड क्यों करेगा? क्योंकि उसको पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये तो नहीं है कि न्यूज वाले ने घर में न्यूज रखनी है। मेरी यही चीज गुजारिश है कि इन चीजों के ऊपर इंक्वायरी हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके जिम्मेवार है, और जो धमकियां देते हैं मारने की, डेप्रेशन केस करने की, फलाने की, इनके ऊपर कार्रवाई, इनको जेलों में डाल कर रखा जाना चाहिए। गुरमीत सिंह जी, मैं एक चीज मैंने 2-3 बार पहले भी आपसे पूछी, लेकिन आज फिर पूछ रहा हूँ, जो आपकी स्टेट जम्मू कश्मीर की इकाई है उसको भी ये सब कुछ पता है, पहले वो जम्मू से कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करती? मैं इस जो भी आदमी है, चाहे सानी साहब हैं या कोई भी है, उसको पार्टी में रखना है या पार्टी से बाहर निकालना है। अगर स्टेट इकाई, जम्मू कश्मीर की इकाई उसको रिकमेंड करेगी कि इसके ऊपर ये कार्रवाई की जाए, तो जो हाई कमान है वो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, वरना नहीं। इसका मतलब है अभी तक अगर कोई कार्रवाई पार्टी हाई कमान की तरफ से नहीं की गई, इसका मतलब कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट इकाई है उसने कोई रिकमेंडेशन ऐसी आगे की नहीं। मैं आपको सच्ची बता देता हूं, जो मुझे अभी क्लियर हो गया सारी चीजें। जब पहले किसी ने बोलने की कोशिश, उसके ऊपर डेफामेशन केस किया गया, पार्टी का बंदा था। अब ये सीनियर जो जितने भी हमारे, उनके ऊपर भी धमकी दी हुई है कि आपके ऊपर अगर जिसने भी मेरे खिलाफ दिल्ली में रिपोर्ट या कोई भी चीज आपने कोशिश की तो वो डेफामेशन केस कर देंगे। हमारी एक बिलावर की कारपोरेटर थी या डीडीसी थी, वो भी छोड़ के चली गई इसी वजह से। वो कहती हम नहीं आएंगे दफ्तर में, वो आना ही। आप दफ्तर में जाइए, कभी चेक कीजिए, मीडिया को सवाल करें। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, खासकर मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी हम ये करते हैं, एक बार खबर देके हम शांत होकर बैठ जाते हैं। हमें मीडिया को चाहिए कि ऐसे केसों पे रेगुलर पूरा लास्ट तक देना चाहिए ध्यान, ताकि ऐसे लोगों को हम जी करेंगे। ये कौन सी बात आ गई? देखिए, अगर डीसी बनता है कोई तो उसको डीसी कहा जाता है। मैं सरदार हूं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे? गुरमीत, पहले ओ सरदार जी, गुरमीत सरदार जी आएगा। कोई काम करता, कोई चपरा है, उसको जिस तरह किया, कोई डीसी है, डिप काम है, डॉक्टर को डॉक्टर कहेंगे।
जैसा कोई चोर नहीं करता उसको चोर कर, जिस तरह का उसको अपनी क्वालिफिकेशन वो करेगा उसी तरह लोग कहते हैं। एक घर में, मेरे घर में, मैं कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में अगर कोई गलत काम करता है तो पूरा परिवार बदनाम होता है। इसी तरह अगर पार्टी में कोई गलत काम करता है तो पूरी पार्टी, हम बरादरी, मैं खत्री बरादरी से हूं तो खत्री बरादरी को भी चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सानी के क्यों हमारी ये बदनामी हो रही है, हमारी इसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। खत्री बरादरी से मेरी गुजारिश है कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं खत्री बरादरी से भी कि इसे अपनी बरादरी से निष्कासित किया जाए, ताकि ऐसे बंदों दोबारा हमारी बरादरी में, मैं नहीं इल्जाम लगा रहा, ये न्यूज पेपरों में आया, FIR लगी है, सिन्नर कोर्ट में है, जम्मू कोर्ट में है, हर जगह पे केस है, केसों के केस नीचे भाई। एक जगह जम्मू का अलग है नारा गुप्ता, कश्मीर का अलग है समीना। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये कृपा करके हाथ जोड़ के, मैंने कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको सीधी मेरा नहीं, ये लोगों का न्यूज का पेपर है, न्यूज वालों ने है, इन्होंने बताया, कुछ कांग्रेसियों ने बताया, मैं ये चीज नहीं कहता। उस समय जब इसके ऊपर केस, ये खुद मिनिस्टर थे, उस समय जब मिनिस्टर थे, सरकार हमारी थी, सेंटर हमारा था, तो पुलिस हमारी थी, हर चीज हमारी थी, CBI हमारी थी, इसकी थी, हर चीज अगर सानी की थी तो फिर सानी के ऊपर केस क्यों बना? इसका मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया तभी हुआ है ना, तो इसका डेफामेशन कैसे बनेगा? मैं ये चीज कहना चाहता हूं, अगर मेरी कोई गलती है मैं माफी चाहता हूं इस चीज के लिए। आइंदा के लिए मैं किसी केस को उठाना नहीं पसंद करूंगा, किसी भी बहन बेटी की। हमने मुगलों के टाइम में अपनी बहन बेटियां बचाई गर्दनें उठा के, अब हम बोलते थे डेफामेशन केस। ये क्या है? कांग्रेस कहां पे सही है? राहुल गांधी जी कहां, जिसके लिए जो मैंने कुर्बानी दे दी, कहां है राहुल गांधी? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए राहुल गांधी? आज क्यों नहीं ऐसे बंदों के ऊपर कार्रवाई करा? कहां गई प्रियंका गांधी, जिसने कहा था कि प्रियंका गांधी जब हम बेटी के लिए, बेटी है तो लड़ सकती है, कहां गई? एक बच्चे, एक भाई के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी इसके ऊपर कार्रवाई करती? मैं पूछना चाहता हूं पूरी पार्टी से, क्या मेरे बाप ने इसलिए अपना घर पर भेज दिया, कुर्बानी दे दी? क्या मैंने अपना घर सब कुछ भेज दिया बहन बेटियों कांग्रेस के लिए? हम ऊपर चढ़ के रेपिस्टों के पुतले फूंकते हुए हर चीज करते थे, क्या इसलिए हमने किया कि हमारे ऊपर बच्चे हमारे जूते मारे, हमारे ऊपर डेप्रेशन केस की कोशिश करे? क्या शर्म नहीं आती? मैं 16 साल से सम्मानित व्यक्ति हूँ, अवार्ड लिए हैं, सम्मानित हुआ हूं, बड़ी बड़ी जगह DG तक, बड़े से बड़े लोगों ने हमें सम्मानित किया, और ये लोग हमें ऐसे बंदों की वजह हमारी बदनामी हो रही है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हमें हाथ जोड़ के विनती कहता हूं, मैं पार्टी से भी हाथ जोड़ूंगा, अच्छे आपने जो मर्जी कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर ऐसा काम रहेगा तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं, जिस आदमी के लिए, जिस राहुल गांधी के लिए मैंने कुर्बानी दे दी, उस राहुल गांधी को या तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो हर एक को जवाब देना पड़ेगा। मैं सीधी सी कहना चाहता हूं, मैंने जो कुर्बानी, मैं उसको प्रधानमंत्री बना के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी है, मेरी जान जाती है जाए, को मैंने क्या लेना है? मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी, जिसने पानी तक नहीं पीना है, दुश्मनी उसको होगी जिसने कोई लालच होगा, जिसने पैसे कमाने हैं, जिसने अपना घर ही जाड़ दिया, पानी तक नहीं दिन को पीता, आलू खा के गुजारा कर रहा है, उसके ऊपर आप धमकियों के ऊपर धमकियां दी जा रही हैं, और हमारे सीनियर बैठे हैं उनको भी आ रही है, अगर आपने साथ दिया तो आपके ऊपर भी डेफामेशन। इसमें एक बात तो सही है, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जब तक आपकी स्टेट इकाई, जम्मू कश्मीर की स्टेट इकाई जो भी है, जब तक वो रिकमेंडेशन लिखकर, लेटर लिखकर ऊपर हाईकमान को नहीं भेजेगी, ये भी बात एक कंफर्म है, पक्की है कि हाईकमान कोई कार्रवाई करने से मजबूर है। मैं इसके बारे में कह देना चाहता हूं, ये हाईकमान को लेना पड़ेगा डिसीजन, ना कि जम्मू की। जम्मू के ऊपर क्या आप ये है, मैं कोई भी आप खोलेगा? जैसे मैंने थोड़ा सा छोटा सा काम किया पार्टी को बचाने के लिए, मेरे ऊपर आ गया डेफामेशन केस करेंगे। मैं कहना चाहता हूं ऐसी तरह इन सब नेता के, चाहे रविंदर शर्मा, चाहे बल्ला, चाहे कोई भी, इनके ऊपर डेफामेशन केस कौन पसंद करेगा? क्या पसंद करोगे? कोई भी पसंद नहीं है। वो कहता है यार क्या जरूरत है, हमें क्या लेना देना, और जिंदाबाद बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है? बैठाना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे आए थे, आप जाइए डाबंगले में आए थे, उसको किसी ने हाथ नहीं, बल्ला साहब ने कहा इसको हार, डाबंगले में भी ये हाथ हुई थी। मतलब ये कि जम्मू स्टेट इकाई में जितने भी इनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं या स्टेट प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, या जनरल सेक्रेटरी है या वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन सभी को धमकी मिल चुकी है कि भाई अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपके ऊपर भी डिफेमेशन केस डाल दिया जाएगा या आपके साथ कोई और कार्रवाई की जाएगी। अब रहा सवाल, इन सारी बातों के ऊपर रहेगी दिल्ली की हाईकमान,
राहुल गांधी है, मैडम सोनिया गांधी है, या प्रियंका गांधी है, या मल्लिकार्जुन खड़गे है। अब जो भी कार्रवाई करनी है उन्हीं को करनी है। जैसे गुरमीत सिंह जी आपके स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं वेणुगोपाल जी, वो भी कुछ नहीं कर रहे इस मतलब। देखो उन्होंने भी पिछली बार दिल्ली में मुझे पता चला कुछ इसको थोड़ा डांट डूट दी थी, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं, अगर हम गुजरात के मसले में हम केस हल कराते हैं, जहां भी करा सकते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं हाथ रात से कई केस हैं। आज राहुल जी और प्रियंका जी की वाह वाह होती किस लिए कि उन्होंने किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं है, पर ये बंदा क्यों है मैं मुझे नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे, ना ही मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, ना ही कोई इसके साथ मेरा कोई लेना देना है। मुझे पार्टी को बचाने के लिए मुझे मेरी अपनी इज्जत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये खतरी है, मैं भी खतरी हूं। पोजीशन दिया इसकी अखबारों की खबरों की वजह, हर जगह की वजह से। मैंने आपके सामने पिछली बार क्या कहा था, आपके सामने मैंने इसको सानी को हाथ जोड़े थे, मैं तेरे के हाथ जोड़ के छोड़ता हूं, आप साइड पे हो जाओ, यही कहा था। किस लिए पार्टी के, इसके पास है क्या था, कुछ भी नहीं था जब जम्मू में आया था। ये पता चला कि ये हमारा जम्मू कश्मीर का भी नहीं रहने वाला, मुझे नहीं पता ये कैसे इसको टिकट में उसको कंफर्मेशन मिली, क्योंकि आप पता चलता कि दिल्ली सिर्फ पार्टी का लेटर जाता है, वहां पर स्टेट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता। अब इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ डीसी साहब से, हर एक से, गवर्नर एलजी साहब से, और खासकर मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ। आज आज मैं ना चाहते हुए प्रधानमंत्री जी, अगर आप हैं वाकई आप क्या, तो ये दोनों केसों की इंक्वायरी की जाए। जिस अनारा गुप्ता जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी जिसने हमारे जम्मू कश्मीर के सिर पे ताज रखा, मिस जम्मू बन के, उसकी फैसला किया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए। आज वो बेटी हमारी जम्मू कश्मीर से बाहर घूम रही है, उसको इंसाफ दिलाना प्रधानमंत्री जी आपको, मैं आईजी साहब आपके ने हमारे काम किए, आईजी साहब से भी मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है इनको इंसाफ दिलाया जाए और इंक्वायरी करके इसके हर जड़े मुजरिम है उनको सजा दी जाए। दर्शकों एक चीज आज गुरमीत सिंह ने नाम लिया है, एक नारा का कांड हमारे जम्मू में काफी चर्चा में रहा था, ये काफी पुराना कांड हो गया है, चर्चा में काफी देर रहा था। वो लड़की अनारा गुप्ता पाटानगर एरिया की रहने वाली थी और वो स्टूडेंट थी उस समय, और इसी तरह से न जाने कैसे मिस जम्मू बनने के बाद उसे एक सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व किया गया था। जब वो इन्वॉल्व हो चुकी थी, जब किया गया था, ये वो पूरी दास्तान बाहर नहीं आई, कभी बाहर नहीं आई। उस समय उसके कुछ वीडियो भी बने थे। उसके बाद वो लड़की जम्मू छोड़कर हिमाचल चली गई। हिमाचल जाने के बाद वो लड़की जब हिमाचल में उसका पीछा होने लगा, जो सुनने में आया था, उसके बाद वो लड़की वहां से बॉम्बे चली गई। आज की तारीख में वो लड़की बेचारी बॉम्बे में ही है, वो जम्मू कभी वापस आई ही नहीं। हालांकि इस बात को भी 15 साल से ऊपर हो चुका है, 15 साल से ऊपर हो चुका है, क्योंकि उस लड़की वो जम्मू आए तो आए किस मुंह से, क्योंकि उसकी कोई इज्जत नाम की कोई चीज जम्मू में रही ही नहीं। क्यों गुरमीत जी, मैं ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। ये देखिए मैं आपको बता दूं, अगर डेवलपमेंट करना तो हाई कोर्ट के ऊपर करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। ये देखिए हाई कोर्ट की, ये JNK के स्कैंडल कोर्ट ऑफ द जो दूसरी कोर्ट है, ये सारी चीजें आप देखते जाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि भाई खास करके इनके ऊपर वो ज्यादा फोकस करे, जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं, ये सारी आ रही हैं। जैसे पहले आपने देख लिया, हाई कोर्ट नेम्स सिटिंग ऑफ VVIPs इन सेक्स अब्यूज केस इंडियन एक्सप्रेस। ये 9 अक्टूबर 2007 की खबर है। उसके बाद जो दूसरी आ रही है, जो दूसरी आपने देखी, JNK सेक्स रैकेट कोर्ट आस्क्स CBI टू सबमिट रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, ये 8 अक्टूबर 2007 की न्यूज है। इसके बाद जो आप ये तीसरी देख रहे थे, ये है हाई कोर्ट पुल्स ऑफ CBI ओवर JNK सेक्स स्कैंडल, ये 9 अक्टूबर 2007 की केस है। और इस न्यूज में योगेश साहनी पब्लिक फिगर, ये भी मार्क्ड है इसमें। और इसके बाद जो ये आप आगे वाली देख रहे हैं, ये थी हाई कोर्ट पुल्स ऑफ, ये 5 मार्च 2023 को, खैर चलो ये तो उसके बाद ये किए गए। इसके बाद ये सेक्स एंड द वैली, ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले जो आपने देखी उसमें हाई कोर्ट पुल्स ऑफ CBI और JNK सेक्स स्कैंडल, इंडियन न्यूज 2007, JNK सेक्स रैकेट
8/2/2007 J&K प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए बैंड ऑफ लूजर्स अर्ली टाइम्स कि ऐसी ऐसी अब अगर अखबारों में कटिंग या न्यूज चल रही है। अब सेक्स एंड वैली स्टेट न्यूज 12 अक्टूबर 2007 की जो आपने देखी, हाई कोर्ट ने स्ट्रिंग ऑफ वीवीआईपी नोट अक्टूबर जम्मू कश्मीर सेक्शन 10 अक्टूबर की, ये खैर ये तो पुरानी थी, ये भी सारी आप जो देख रहे हैं ये दोबारा रिपीटेड हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ये जो है जी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल, ए सीबीआई प्रूव वाज ऑर्डर्ड सून, स्टेट मिनिस्टर जीएम मीर एंड रमन मट्टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी इकबाल खांडे एंड बीएसएफ डीआईजी केसी बादे वर अरेस्टेड फॉर रेपिंग द माइनर। ये कुछ खबरें ऐसी थी जो पुरानी चली और इनके ऊपर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई क्या कार्रवाई नहीं हुई ये हम कुछ जानते नहीं। लेकिन आज की तारीख में जब हम जो हमें मार्केट से जो र्यूमर जो शहर में अफवाह वगैरह फैली हुई थी उसी के लिए पूछने आए थे, मिलने आए थे गुरमीत सिंह जी से मिलने आए थे, तो इनसे आकर बड़ी चीजें पता चली। लेकिन एक बात कन्फर्म है, ये तो पक्की हो गई कि स्टेट इकाई जो भी कल्प्रिट है उसके लिए उसके इंगेस्ट कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी करना होगा वो सेंटर की हाईकमान यानी कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैडम सोनिया गांधी और या प्रियंका गांधी, उन्हीं को कोई ना कोई फैसला लेना होगा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी चाहिए या नहीं चाहिए। देखो ये बिल्कुल सही बात है। मैं आज भी खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया जी को कहना चाहूंगा कि आप ही को हाई कोर्ट ने लिखा था उस समय, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये चीज नहीं मैं कहना चाहता कांग्रेस पार्टी बदनाम हो रही है, मैं बदनाम हो रहा हूं, हमारी पूरी पार्टी के लोग बदनाम हो रहे हैं। आप कभी भी आके देखिए, बिना किसी कहे के आके छापा मारिए, आपको पता चलेगा कांग्रेस में मीटिंग में या किसी जगह पे कितने बंदे आते हैं, क्या क्या होता है, या उनसे वेरिफिकेशन कीजिए। 19 तक 20 तक तो मुझे मालूम भी नहीं था किसी के बारे में। यही कांग्रेस ही इतने तंग हो चुके हैं। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने मुझे मजबूर किया। मैंने पिछली बार भी हाथ जोड़ के बार बार लिखा कि मुझे मजबूर ना किया जाए, लेकिन मेरे ऊपर अब इतने अटैक हो चुके, इतना कुछ हो चुका है। मेरे पिताजी ने सब कुछ बेच दिया, जमीन जायदाद मकान सब कुछ चला गया हमारा कांग्रेस को बनाने में। उन्होंने राजीव गांधी जी ने उनको बुलाया, लेकिन जहां पे कुछ लोगों ने उनको भी रोका, लेकिन वो रेडी शाबा हर एक जगह पे रहे, सेवा दल के चीफ थे। इसी तरह मुझे 3 साल तक मैं पिताजी के साथ लगा रहता। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हमारे विक्रम था, वो 3 साल तक पार्टी के बंदों को मेरे पास भेजते रहे, मेरे पैरी पड़ते रहे कि आपके पिताजी की तरह कांग्रेस पार्टी को बचाया जाए, आप हर जगह पे एक्टिव हो, हर जगह पे। मैंने कहा ठीक है। इस बार आफ्टर ऑल मुझे एक दिन डिसीजन लेना पड़ा, तो मैंने डिसीजन लेके पहले मैं विक्रम जी के पास जाता था, जाके पीछे काम करता रहता था। जब मुझे वहां से अच्छा प्यार कांग्रेस से मिल रहा था, लेकिन एक ही आदमी जो था, चाहे रमन बालाजी को तंग किया, या किसी को भी किसी न किसी तरह से कांग्रेस को बर्बाद करने में इसका हाथ रहा। जो जो मुझे दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी है, मैक्सिमम जितने भी है कांग्रेसियों ने मुझे सौंपे तंग होके। मैं ये चीज कहना, मैंने 4.5 साल पहले रमन बालाजी के घर गया था, तो उनको मैंने इसके बारे में बताया, तो वो कहने लगे पहले मुझे जबरदस्ती कुछ 100-150 बंदों के बीच में मैंने बात की, तो कहने लगे नहीं नहीं मैंने बताया जब, तो कहने लगे चल ठीक है तू इसका साथ दे, हम तेरे मैं हमारे सरदारों में साथ नहीं देते। आप उससे लेके आज तक मेरी साइड पे चेक कर लो, इसकी कभी फोटो नहीं मिलेगी। कभी दिल्ली से लोग आए इसके साथ है मेरी, थी मैंने उस पोस्ट को नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ बहनों को वायदा किया था कुछ हर जगह पे। मैं नहीं चाहता कि पार्टी के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए, मैं तो खाता ही कुछ नहीं हूं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। मेरे ऊपर अटैक के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जबकि अगर व्हाट्सएप वैलिड है तो मैं सोचना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं मीडियम के माध्यम से। जब मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजा, प्रधानमंत्री
हिंदुस्तान के सारे कांग्रेस के ऑफिस जितने भी प्रेसिडेंट है और यहाँ भी भेजे हैं, यहाँ पे भी मैंने वहां से चाहे हर जगह भेजे, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं होती? जब बंदे को मार दिया जाएगा तब कार्रवाई होगी। गुरमीत जी, मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि जैसे ये जो डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ये आपको सारे के सारे आपकी कांग्रेस पार्टी की इकाई की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्यूमेंट्स तो हैं, कांग्रेस इकाई भी सानी साहब से दुखी हो और सामने कोई आना नहीं चाहता, सामने गुरमीत सिंह को ला दिया और आपको बलि का बकरा बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको पता है ये जो राहुल गांधी कहता है वो करता है, जो गुरमीत कहता है वो करता है। हिंदुस्तान में दो ही बंदे हैं, राहुल गांधी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरा भी सेम डे एक्सीडेंट हुआ। राहुल गांधी के साथ जो होता है वही होता है, जो राहुल गांधी कहता है वही मैं करता हूं। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता इसके साथ मेरा क्या लिंक है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो हम लोग इनका कर्जा नहीं बोल सकते। चाहे राजीव गांधी ने मेरे पिताजी को बुलाया तो मेरे पिताजी नहीं गए तो चलो वो बात अलग थी, चाहे मेरी बर्बादी क्लियर हो जाती। दर्शकों, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आज तो खैर गुरमीत सिंह जी के फादर सरदार हरवंश सिंह जी है नहीं, वो जसवंत सिंह जी है नहीं, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, ना गुरमीत सिंह यहां पर बैठकर ये सब कुछ बोल रहा होता और ना ही कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर में ऐसी हालत होती। क्यों गुरमीत जी? बिल्कुल सही है जी। वो आज मुझे बताइए, कोई एक बंदा बता दिए जो मीटिंग में होता है पली के पास गया होता है, कोई नहीं है। अब जो मैं बताता हूं सोनिया गांधी जी का, पीछे जे कुछ बंदों ने बात चुप चुपीते की, किसी सीनियर से बात की, तो मैं उसका भी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसको भी ये तंग करेंगे। उन्होंने सबके बीच में बात की जब, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई कम से कम गुरमीत को पानी शुरू कर दो। हम भी गए हैं, कितनी बार गिरा हुआ देखा मैंने, दफ्तर में भी गिर जाता है, कभी क्या बेहोश हो जाता है, कभी कुछ होता है। वाकई पानी के बिना तो आपको पता पूरा मुश्किल होती है। उनको क्या जा रहा है, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम दफ्तर जाके बात करेंगे, पर ये गुरमीत तो बहुत टॉप पे है भाई, हमने ये किया वो किया, हमें उसको जानता हूं मैं चीजें। उन्होंने जब बात की तो इन्होंने कहा भाई क्या करते हो, ये गुरमीत सिंह तो मनमोहन सिंह बन जाएगा। ये गुरमीत सिंह, अगर आपने पानी हमने बुला दिया तो ये मनमोहन सिंह बन जाएगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये इनकी पोजीशन है। मैं आपको फिर जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसको एक जवाब दिया बहुत बड़ा। मैं भाई बात यह है कि आपने उसको जवाब दिया होता तो शायद आज उनमें से कुछ एक तो अच्छा होता। कह रहा क्या, मैं देखो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? सोनिया गांधी जी ने। मैं सोनिया गांधी जी ने घर में जाके बनाया जबकि खुद बन सकते थे। अब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने के बाद फायदा किसने लिया? पूरी कांग्रेस ने 10 साल तक। सोनिया जी ने हर एक को फायदा मिला और मनमोहन सिंह को क्या मिला? वही लास्ट तक फट गई पग और संस्कार के लिए उसको सही जगह राजबाग में जगह तक नहीं मिली। आज मेरी भी वही विजन है, अगर मेरी वजह से इनको फायदा ही मिलना है, नुकसान तो नहीं हो सकता। काम करने वाला तो यही बंदा ना, हाँ कहते फायदा इन्होंने लेना था। जिंदा हाथी लाख का तो क्या है जिस, और मैं आगे बताना कि जिस आदमी ने पानी नहीं पीना, खाना कख नहीं, बैठना नहीं मंजी पे, ओ भैया फायदा तो आप लोगों ने लेना है, मैंने तो कुछ नहीं लेना था। मेरे पास वही रहना है, उसका ऊपर वाले का नाम, और दूसरा सिर्फ जाके मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। गुरमीत सिंह जी की बातों से एक बात साफ है दर्शकों, मुझे शायद मैंने शब्द इस्तेमाल किया, वर्ड इस्तेमाल किया, शायद राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे वो चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी रहे या उसका नामो निशान रहे। अगर वो चाहते होते तो आज जो दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हो रही है, ऐसी हालत या ऐसी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता इसी केस से, ऐसे केस से जुड़ा रहा हो जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम होता हो, तो अगर पार्टी साफ तरीके से चल रही होती तो वो उस आदमी को अपनी पार्टी से बाहर निकाल फेंकती कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। ठीक उसी तरह
जैसे एक माँ बाप का बेटा अगर बिगड़ जाता है, चोरी चकारी करने लगता है, खून खराबे करने लगता है, तो माँ बाप अपने बेटे को फारगती दे देते हैं, भी हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ताकि कोई उन्हें दोबारा कुछ बोल ना पाता कि भाई आपका बेटा, भी हमने उसको फारगती दे दी, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, जो करना है करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ऐसा कोई काम कर नहीं रही है। चलिए दर्शकों, मैं गुरमीत सिंह जी का ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ और वीडियो को ज्यादा लंबा न करता हुआ यहीं पे विराम लगाता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, अब ये यही चार हस्तियां ऊपर दिल्ली में बैठी हैं जिनको ये फैसला करना है कि जम्मू कश्मीर में उन्हें कांग्रेस पार्टी चाहिए या नहीं चाहिए। बस दर्शकों, अब मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बातचीत गुरमीत सिंह के साथ पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।